प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय और पद 20 में ऐसा लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आज परमेश्वर आपके हृदयों पर नॉक कर रहा है। प्रत्येक दिन आज वो आपको मैसेज दे रहा है। आज वचन की बातें आपको सुनाई जा रही हैं। प्रत्येक दिन पास्टर्स चिल्ला चिल्ला कर आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अपना दिल कठोर किए बैठे हैं। कब अपना जीवन बदलेंगे आखिर? कब अपने जीवन से हम छुटकारा पाएंगे? आप जानते हैं आप कब पाप पर जयवंत होंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, लोगों ने अपनी जिंदगी बिता दी पूरी, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, पाप नहीं छूट रहा है उनसे। पता है क्यों? जानते हैं क्यों? सही प्रकार से बपतिस्मा ना लेने के कारण। बहुत आज भेद की बात आपको बता रहा हूं। सही प्रकार से बैप्टाइज ना होने के कारण उनके जीवन से पाप नहीं जाएगा जब तक सही बपतिस्मा आपका ना हो जाए। सही रीति क्या है? यीशु मसीह ने कैसे बपतिस्मा लिया था बताइए मुझे। कहां गए थे बपतिस्मा लेने? नदी के अंदर पानी में डूबकर पूरी तरीके से बपतिस्मा लिया। आज अलग अलग प्रकार से कलीसियाएं बपतिस्मा देती हैं। मुझे नहीं मालूम कौन सही है या कौन गलत है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मेरा यीशु मसीह सही कहता है। जो वचन कह रहा है वो सही कह रहा है। यीशु मसीह ने जैसे लिया है और जैसे कहा है हमें वैसे ही करना भी चाहिए। कहीं भी पूरी बाइबल के अंदर दिखा दीजिए मुझे, किसी और प्रकार का बपतिस्मा नहीं मिलेगा आपको। फिलिपुस ने जब खोजा को बपतिस्मा दिया तो रथ से उतरा और सामने पानी की नदी थी। उसने कहा जल भी है और मैं तैयार हूं, अब मुझे क्यों रोकता है? और तुरंत बपतिस्मा लिया उसने। बपतिस्मा कब लेना चाहिए? तुरंत, जब आपकी आत्मा अंदर से कहे हाँ मैं आज से अपना जीवन यीशु मसीह को दूंगा, मैं उद्धार करता ग्रहण करता हूं, यीशु ही मेरा प्रभु है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सही प्रकार से सही रीति से आप तुरंत बपतिस्मा लीजिए, तभी आप जयवंत हो पाएंगे पाप पर। जो लोग अलग अलग प्रकार से बपतिस्मे लेते हैं, मुझे नहीं मालूम उनके साथ क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है सही बपतिस्मा लेने पर क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ आयतें मैं पढ़वाऊंगा आपको। रोमियो की पुस्तक निकालिए मेरे साथ, 6 अध्याय 1 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा है, इसीलिए क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया? यीशु मसीह का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा है। और लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए ये विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। जब एक विश्वासी मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लेता है, जब जाता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, जब उसे बैप्टाइज किया जाता है सही रीति से, जब वो पानी में डूबकर बपतिस्मा लेता है, एक प्रकार से उसकी देह मानी जाती है कि वो मसीह के साथ अब मर गया। जब वो मर गया तो पाप कैसे करेगा? जैसे मसीह मर गया हम उसके अंदर मर गए, अब उस देह से छूट गए, क्योंकि व्यवस्था वो उसी पे काम करती है जब तक व्यक्ति जीवित है। जैसे पति के जीते जी पत्नी एक व्यवस्था में बंधी है और वो पति के जीते जी दूसरे पुरुष की नहीं हो सकती, लेकिन अगर पति मर जाए तो व्यवस्था से छूट गई। हम व्यवस्था के अधीन होते हैं,
लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं, उसके नाम पर, और बैप्टाइज होते हैं जिस दिन, उस दिन हम पानी में डुबोए जाते हैं, हमारा पूरा शरीर उसमें डूबा जाता है और हम उस दिन मरते हैं। जब मर जाते हैं यीशु मसीह के समानता में, तो क्या होता है? जब हम मर जाते हैं तब हमारा शरीर जो मर गया, अब उस पर पाप का यानी कि व्यवस्था का कोई हम पर असर नहीं रहेगा। आप व्यवस्था के अधीन रहेंगे, पाप करते रहेंगे। आप व्यवस्था के अधीन रहेंगे, गुनाह में जीते रहेंगे। व्यवस्था आप पर प्रभुता करेगी और व्यवस्था के आने से आप दोषी ठहरते रहेंगे। इसलिए जब आप व्यवस्था से छूटना चाहते हैं, इस संसार की शारीरिक जीवन से छूटना चाहते हैं, इस शारीरिक बीमारियों से, शारीरिक दुर्बलताओं से, शारीरिक कंगालपन से, इन तमाम प्रकार की बुरी बुरी लालसाओं से अगर आप बचना चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है। आप खुद इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कई लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा मेरे भाई, तुम्हारे और मेरे बस की बात है भी नहीं कि मैं और तुम इस पाप पर जय प्राप्त कर लें। पाप पर जयवंत केवल यीशु मसीह है। जब तक तुम और मैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं ले लेते, जब तक हमारा जीवन उसमें मर नहीं जाता, हम नया जीवन नहीं पाएंगे। और जब तक नए प्रकार से हम मसीह के साथ जी न उठे, हम जयवंत नहीं हो पाएंगे। ये शरीर मरना पड़ेगा। इसको हमें अपने पुराने पापों सहित बपतिस्मा के द्वारा गाड़ देना पड़ेगा। लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या लिया? उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। जब मर जाएंगे, गाड़े जाएंगे, तभी हम जिलाए भी जाएंगे। और जब जिलाए जाएंगे, तभी हम जयवंत होंगे। नया शरीर, नया जीवन उस व्यवस्था से छूट जाएगा, उस पुराने पापों से छूट जाएगा, पुरानी बीमारियों से छूट जाएगा, पुराने श्रापों से छूट जाएगा, सारे बंधनों से हम आजाद हो जाएंगे, एक नया जीवन जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बपतिस्मा की सच्चाई है जो लोग नहीं जानते। कलाम में लिखा है, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। पाप के लिए मरा हुआ, परंतु मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप बैप्टाइज होते हैं, आपको पता है, आप मृतकों में से जी उठते हैं। जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। आप सांसारिक जीवन को जी रहे थे और आप मर गए। आप यीशु का बपतिस्मा जब लेते हैं, जब डूब जाते हैं पानी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और उस घड़ी यीशु का बपतिस्मा आप पर आता है और आप पवित्र रूह से भर जाते हैं, आपका पुराना जीवन उसी पानी में बह जाता है। एक नया प्राणी उसमें से निकलता है, एक नया व्यक्ति निकलता है। और इसीलिए लिखा है यहां पर, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। या मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये वचन बता रहा है। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आज हम लोग, सभी लोग ध्यान से सुनिए, हम सब पाप के अधीन हैं या नहीं? कोई ना कोई सा पाप हमारी जिंदगी में है, कोई ना कोई सा गुनाह हमारी जिंदगी में है। आज या तो हम झूठ बोल रहे हैं, या तो हम चोरी कर रहे हैं, या तो हम झगड़ा कर रहे हैं, या व्यभिचार में फंसे हैं, या गंदी और बुरी बातें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या मुंह से बोल रहे हैं, या चुगली सुन रहे हैं या कर रहे हैं। हर प्रकार की जलन और उड़न, गुस्सा, लालच और घमंड से भरे हुए हैं। कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई अपराध हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा है।
आलस से भरे हुए हैं, प्रार्थना करने का समय नहीं है। ये पाप ही तो है और क्या है। चर्च में समय से ना आना, चर्च के लिए समय ना देना, आप खुदा का कलाम सुनकर अपने घर में बैठे हैं, ये भी तो एक गुनाह ही है। खुदा ने कहा है जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं दूसरों को मानना सिखाओ। अरे अपने साथ में हर संडे एक नए व्यक्ति को लाने का प्रयास क्या करिए, जिससे कलीसियाएं बढ़े, लोगों का विश्वास बढ़े। जब एक साथ सैकड़ों लोग बैठ के दुआ करते हैं कितना आनंद आता है। जितने ज्यादा कोयले घंटे होंगे आग भी तो उतनी ही होगी, उतनी ही सामर्थ्य प्रार्थना भी तो होगी। जितने कम कोयले होंगे उतनी जल्दी बुझ भी तो जाएंगे। क्यों भूल जाते हैं हम ये बात। कलाम में लिखा है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। आज जो लोग भी इस मैसेज को सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। अगर आपके अंदर कोई भी पाप है, कोई भी गुनाह है, और आप चाहते हैं कि मैं इस गुनाह से छुटकारा कैसे पाऊं, उसका एक ही रास्ता है कि आप सही प्रकार से जल्द विश्वास कीजिए, वचन पढ़िए और सही रीति से बपतिस्मा लीजिए। प्रभु का दास जब कोई होता है उसके पास प्रभु का सामर्थ्य भी होता है। वो अपने हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और उसके जीवन से उसके फल प्रकट होंगे। सही रीति से प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। सही रीति से बपतिस्मा लेना, जल्द ही जल्द अपने जीवन को बदलना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आपको अपने मन फिराने की आवश्यकता है, गुनाहों को छोड़ने की आवश्यकता है। तभी आप प्रभु भोज के लिए तैयार हो सकते हैं। सही रीति से अपने खुदा के चरणों में आ जाएं, अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। काश के खुदा मुझे और आपको हिम्मत और ताकत दे और सही ज्ञान से भरे, ताकि हम उसके लिए जिएं और उसके लिए मरें।